स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th वर्कशीट नंबर 31। देखो, जो भी बच्चा डायरेक्ट वर्कशीट नंबर 31 को देख रहा है उससे पहले वो वर्कशीट नंबर 30 ज़रूर करे, वरना उसको ये वाली वर्कशीट समझ में नहीं आएगी। आइए इस पूरी वर्कशीट को एक वीडियो के जरिए हम समझते हैं, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके लिए मुझे कोई वैसी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी जैसी मैंने आपको पिछले उसमें बनाई थी। इसको मैं वर्कशीट के अंदर ही आपको समझा दूंगा, क्योंकि आसान है, इस बार बहुत ही इजी है। लेकिन इसके लिए आपको वर्कशीट नंबर 30 देखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, वर्कशीट नंबर 31 इसमें क्या दे रखा है ये देखो। सबसे पहले उल्टे हाथ पर देखो, ये येलो कलर का हमें ट्रायंगल दे रखा है। इसमें हमें त्रिकोणमिति रेशियो दे रखे हैं, जो हमने टी रेशियो पिछली बार करे थे। देखो, एरो लगा रखा है ना साइन का, साइन थीटा पी से एच की। और ये मैंने पिछले बार बता दिया था, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज और बी फॉर बेस। ये हमारा एरो लगा रखा है, ब्लैक एरो सबसे पहले ऊपर, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। कौन सा? ये वाला। तो कहाँ लगा रखा है ये एरो? ऐसे पी से एच की ओर। तो साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच। देखो यहाँ पर ये पी अपॉन एच दे रखा है। ऐसी टेन थीटा, टेन थीटा पी से एच की तरफ एरो लगा रखा है ये, पी से बी की तरफ। तो टेन थीटा हमारा हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा? पी अपॉन बी। और कोस थीटा का जो देखो ये एरो लगा रखा है, ये कहाँ से लगा रखा है? बी से एच की ओर। तो कोस थीटा हमारा हो जाएगा एच अपॉन बी। मैंने आपको रूल सिखाया था पिछली बार, पी बी पी अपॉन क्या था? एच एच बी, ये हमने सिखाया था आपको। तो पहला जो है पी अपॉन एच, ये साइन थीटा होता है। जो दूसरा बी अपॉन एच है, ये कोस थीटा होता है। और तीसरा जो पी अपॉन बी है, ये हमारा होता है टेन थीटा। अब देखो, इनके सामने, जैसे साइन थीटा के सामने ही ये कोसेक थीटा दे रखा है। साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, हम पिछली वर्कशीट में सीख चुके हैं। तो साइन थीटा हमारा पी अपॉन एच है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। ऐसी कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, और टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है। देखो नीचे दे भी रखे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के रिवर्स हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, उसके सामने लिखा हुआ है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। उसके नीचे कलर्ड उसमें लिखा हुआ है कोस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा 1 अपॉन, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ऐसी टेन थीटा दे रखा है 1 अपॉन कोट थीटा, इसको साइन थीटा बटे कोस थीटा। और ऐसी कोट थीटा दे रखा 1 अपॉन, ये हमने पिछली वर्कशीट में, अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो उसमें आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब देखो, कहता दिए गए त्रिभुज में तालिका पूरी कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ये रेड कलर का हमारा त्रिभुज दे रखा है, एंगल दे रखा है थीटा। थीटा के सामने वाली साइड क्या? पी। थीटा के जो सामने वाली हमारी साइड है, ये हमारी हो गई पी, ये हमारा हो गया एच, ठीक है, और नीचे हमारा हो गया बी। तो ये हमारे पी एच और बी बन गए। तो साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच, ठीक है। तो 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5 आ जाएगा। ऐसे ही कोस थीटा निकाल लो। कोस थीटा क्या होता है हमारे पास? बी अपॉन एच, ठीक है, तो वो हो जाएगा 4 अपॉन 5। ऐसी टेन थीटा आ जाएगा 3 अपॉन 4। तो इनके तीनों के रिवर्स इनके सामने दे रखे हैं, उनकी वैल्यू तुम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो ये एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल हमने पिछली एक्सरसाइज में भी करा है। कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज में, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में, साइन थीटा दे रखा है 24 अपॉन 25, यानी ये पी अपॉन एच का रेशियो है। पी 24 जो हो गया पी हो गया। ये देखो ट्रायंगल में यहाँ पर दे भी रखा है कि ये हमारा पी यानी परपेंडिकुलर है, और नीचे 25 जो है ये एच, ये रेशियो है। अब हमें नीचे वाली साइड फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालनी है? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो हमें b की वैल्यू नहीं पता है, तो हमने बेस निकाल लिया। √7 आया, तो √49 आया। √49 का मतलब √49 निकल जाता है हमारा, क्या आ जाता है? 7 आ जाता है। तो इस टाइप से ये वैल्यू आ गई। अब क्या था? बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। जैसे साइन थीटा तो हमें गिवन ही है, साइन थीटा क्या गिवन है? 24 अपॉन 25। ऐसी कोस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच, तो 7 अपॉन 24। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 24 अपॉन 7। इन्होंने वहाँ करके भी दिखा रखा, क्योंकि टेन थीटा की फार्मूला जो है साइन थीटा बटे कोस थीटा भी होता है। हम इसको इस टाइप से भी
कर सकते हैं। तो इसी टाइप से बाकी तीनों भी निकाल लीजिए। जब तीनों निकल गए हमारे पास, वो तीनों इनके अनुपात होते हैं, ठीक है। साइन थीटा का कोसेक थीटा रिवर्स होता है, और कोस थीटा का सेक होता है, टेन थीटा का कोट थीटा होता है। तो ये सिंपल सा हमें दे रखा है, बस आज ज़्यादा तो कुछ दिया नहीं है। और इसी टाइप का देखो ये जो है, ये पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, यहाँ पर साइन थीटा 5/13 है, तो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कोट थीटा दे रखा है, तो कोट थीटा फाइंड आउट करो। टेन थीटा दे रखा है, तो टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे हैं, सिंपल निकल जाएगा। ऐसे साइन थीटा दे रखा है सेकंड में, और कोसेक निकालना है, ये भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इधर कोस दे रखा है, सेक निकालना है, ये भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, बड़े इजीली ये निकल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन थीटा और कोस थीटा हमें गिवन है, तो टेन थीटा ज्ञात करो। हमें पता है साइन थीटा को अगर हम कोस थीटा से डिवाइड कर दें तो हमारा टेन थीटा आ जाता है, और कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा हमारा होता ही है। अब राइट साइड में आ जाइए, यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो स्तंभ ए और स्तंभ बी यानी कॉलम 1 और कॉलम 2 इनको आपस में मिलान करना है। कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, यानी एक दूसरे के रिवर्स, और ये जो ऊपर फार्मूले दे रखे हैं उन्हीं की हेल्प से आपको ये मिलान करना है। तो आज की वर्कशीट बहुत इजी थी, लेकिन इस वर्कशीट को कोई डायरेक्ट ना करे। अगर किसी ने ये वर्कशीट पहली बार करने की कोशिश कर रहा है, तो इससे जो पहले वाली वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 30, उसको ज़रूर करें, जिसमें मैंने ये सारा समझाया हुआ है कि टी रेशियोज़ वगैरह कैसे होते हैं, कैसे ये निकलते हैं। तो इसलिए डायरेक्ट इसको करने की कोशिश ना करें बिल्कुल भी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, ये जो नीचे में आपको स्वयं प्रयास कीजिए में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और एक ये मिलान करो वाले दे रखे हैं, इनको अपनी कॉपी में करो और उसकी फ़ोटो खींचो, व्हाट्सएप पर अपने टीचर को जल्द से जल्द भेजो। धन्यवाद।